हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस टेक्निकल गुरु। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड 2007 में पेज लेआउट टैब के बारे में कि पेज लेआउट टैब क्या होता है और इसके सभी ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। पहले एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना होगा और जैसे ही एमएस वर्ड पे स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 दिख रहा है, इस पे हम माउस का लेफ्ट क्लिक कर लेते हैं। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 जो है वो ओपन हो जाएगा। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर जानते हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम यहाँ पे एक कोड होता है इक्वल टू रैंड, शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। इसका फुल नेम होता है रैंडम, हाफ नेम होता है रैंड, और इसके बाद इंटर कर देते हैं जिससे हमें टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको फ्रेंड्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, पहला ऑप्शन आपका दे रहा है थीम। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका थीम से क्या हो रहा है, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उस टेक्स्ट का डिजाइन चेंज हो रहा है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने ये ले लिया। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फ्रेंड्स, कलर्स। कलर्स का यूज जो होता है वो आप किसी भी कलर में करने के लिए, बट इसके लिए ऐसे नहीं कर सकते हम कि किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोई भी हेडिंग लिखना होगा। जैसे हम लिख लेते हैं, कोई भी हम टॉपिक ले लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया कंप्यूटर। हमने क्या टाइप कर लिया, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर टाइप करने के बाद अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आते हैं होम टैब पे। होम टैब के आने के बाद आप यहाँ हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स और इसको सेलेक्ट किए रहेंगे, अब आएंगे पेज लेआउट टैब पर और कलर पर अब इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये हेडिंग के लिए होता है। जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या हो गया, उस पर इफेक्ट पड़ गया। चलिए अगला जानते हैं फ्रेंड्स, फॉन्ट। फॉन्ट का यूज हमने होम टैब के बारे में बताया ही था कि क्या होता है, ये टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से क्या हो रहा है, टेक्स्ट के स्टाइल चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है इफेक्ट। इफेक्ट का यूज जो इसमें होता है फ्रेंड्स, ये जब आप कोई टेक्स्ट किसी बॉक्स में लिखे रहेंगे तो उस पे इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। आप एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिख करके इसका इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे किसी शेप पर शैडो का इफेक्ट डालना, तो इसमें यूज करेंगे। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फ्रेंड्स, मार्जिन। मार्जिन का यूज जो होता है फ्रेंड्स, ये जो आपका जो ये पेज है एमएस वर्ड का वर्किंग पेज, देख सकते हैं अभी क्या है, ये हमारा इतना एरिया लेफ्ट साइड से छूटा हुआ है और इतना एरिया राइट साइड से छूटा हुआ है। तो आप उस मार्जिन को चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है, हम यहाँ ले लेते हैं मॉडरेट पे क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हो जाएगी। अभी जैसे ही मॉडरेट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इसकी साइज में थोड़ी सी चेंजिंग आ चुकी है। तो और भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया लास्ट कस्टम सेटिंग कर लेते हैं तो यहाँ से भी इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे ऐसे करके आप कई कर सकते हैं। जैसे मैंने वाइड ले लिया तो वाइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है, अभी तक यहाँ तक ही लिखा रहा था बट टेक्स्ट अब क्या हो जा रहा है, एक पोएम की तरीके से लिखा रहा है, मतलब लेफ्ट और राइट से कुछ ज्यादा एरिया छोड़ दे रहे हैं। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट लेकिन हमेशा किस पे रखते हैं, नॉर्मल पे रखते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जाते हैं फ्रेंड्स, ओरिएंटेशन। ये जो अगला ऑप्शन आपका है, ओरिएंटेशन क्या होता है, जो पेज होता है हमारा एमएस वर्ड का वर्किंग पेज होता है वो आपका ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोटेक्ट और दूसरा होता है लैंडस्केप। प्रोटेक्ट जो होता है वो कॉलम की तरीके से डिस्प्ले करता है और जो आपका लैंडस्केप होता है वो एक रो की तरीके से डिस्प्ले करता है। जैसे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, प्रोटेक्ट है। ओरिएंटेशन अभी हम चेंज करते हैं, यहाँ से प्रोटेक्ट है, लैंडस्केप करते हैं। अभी देखिएगा पेज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पेज की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ गई, बट लंबाई क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन है। ऐसे भी करके हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे कोई नोटिस अगर हम टाइप करते हैं तो नोटिस टाइप करने के बाद हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो अधिकतर उसको हम कौन से ओरिएंटेशन में यूज करते हैं, लैंडस्केप फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोटेक्ट में ही रहने देंगे। जैसे हमें कोई रिज्यूम या बायोडाटा बनाना होता है तो उसके लिए हम अधिकतर किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्ट फॉर्मेट का ही यूज करते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं, साइज। साइज क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर साइज तो बाय डिफॉल्ट आपका जो एमएस वर्ड पे सेट रहता है वो लेटर पे ही रहता है, जिसकी साइज होती है 8.5
8x11 होता है। लेकिन हम कभी भी जब प्रिंट आउट मैक्सिमम प्रिंट आउट निकालते हैं या मैक्सिमम जो डाटा यूज करते हैं वो A4 साइज पेपर का ही यूज करते हैं। मतलब जो ये MS वर्ड का वर्किंग पेज है, आपका पेपर साइज जो होता है वो A4 होता है। जो हम रिज्यूम या बायोडाटा बनाते हैं, निकालते हैं, तो यहाँ से हम किसको लिखते हैं? A4 साइज पर। देख सकते हैं साइज में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। इसकी साइज की जो लंबाई है वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो हम इसी का यूज करते हैं। चलिए अगला जानते हैं फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन आपका है कॉलम। यहाँ कॉलम जो होता है मतलब जो आप डाटा लिखे हुए हैं टाइप के MS वर्ड के वर्किंग पेज पे, अभी आपका कैसा हो रहा है? एक सिंगल पेज में हो रहा है, सिंगल कॉलम में हो रहा है। बट अगर जो आप चाहते हैं उस डाटा को 2 कॉलम में डिवाइड करने के लिए, सॉरी यहाँ से हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको पूरे को हम रखते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे? 2 कॉलम में करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये डाटा जो हमने टाइप किया है, अब इसको अगर जो कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमारा डाटा सेकंड कॉलम में भी आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी तक आपका ये एक ही पेज में दिखाता था, मतलब एक ही पेज में 2 पेज बनाना, MS वर्ड के एक पेज को 2 पेज में कन्वर्ट करना, ये हम कॉलम के रूप में कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल के रूप में कहा जाए, हाई स्कूल का जब पेपर बन के आता है तो आपका एक ही पेज रहता है। आपको मैं ओरिएंटेशन चेंज करके दिखा देता हूँ, ये लैंडस्केप फॉर्मेट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यही ऐसे पेपर रहता है। अब इसको फोल्ड करके हम स्टेपलर कर देते हैं, तो ये फॉर्मेट मतलब एक ही पेज में हम 2 पेपर टाइप करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, बट हम उसके लिए कॉलम का यूज करना होगा। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका है 3 कॉलम। आप 3 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप 4 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फ्रेंड्स, ब्रेक। ब्रेक का यूज क्या होता है? चलिए यहाँ पर जैसे कर्सर पॉइंट हमने रखा फ्रेंड्स, और यहाँ पर आते हैं ब्रेक पे। तो ब्रेक का जो यूज होता है वो आप कर्सर पॉइंट जहां रखेंगे वहां से आप चाहें तो उसके बाद के डाटा को एक नए पेज में तोड़कर ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ नेक्स्ट पेज है, तो नेक्स्ट पेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये हमारा जहां कर्सर पॉइंट रहेगा वहां से उसके डाटा को तोड़कर नए पेज में ले आएगा। देख सकते हैं आप, ये नए पेज में आ गया कि नहीं आ गया ये डाटा, और बाकी के डाटा एक सिंगल पेज में ही है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर जो चाहते हैं कॉलम के तरीके से तोड़ने के लिए, तो उसको कॉलम में डिवाइड कर देगा। यहां से मतलब ये टूट कर अब नए पेज में आया तो, बट इस कॉलम में आ गया, सेकंड कॉलम में आ गया है। तो ऐसे कॉलम वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम कर लेंगे। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन आपका है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर के बारे में जान लेते हैं। लाइन नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? जो पेज नंबर होता है वो आपका जितना आप पेज वर्क करेंगे वो तो पेज नंबरिंग होता है, मतलब पेज के कितने पेज आपने वर्क किया। बट अगर जो आप चाहते हो कि हमने कितना लाइन लिखा है उसके बारे में बताए, तो हम किसका यूज करेंगे? लाइन नंबर का यूज करेंगे। जैसे ही हम लाइन नंबर पे आते हैं, कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं, तो प्रत्येक लाइन जितना लाइन आप लिखे रहेंगे उस लाइन पे क्या हो जाएगा? आपका नंबरिंग आने लगेगा। तो ये जो हमने डाटा टाइप किया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर आते हैं लाइन नंबरिंग पे कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जितनी बार आपने लाइनिंग चेंज किया है हर एक लाइन का नंबर दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं और जैसे एंटर प्रेस करेंगे फिर नंबर आ जाएगा। तो आप जितनी बार एंटर प्रेस करेंगे उतना ही नंबर काउंट होता जाएगा। तो ऐसे ही हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आपका अगला ऑप्शन दिया है कॉन्टिन्यूअस है, रीस्टार्ट टू ईच पेज, मतलब हर एक पेज पे आप चाहते हैं कि हर एक पेज पर अलग अलग से स्टार्ट हो। एक पेज पे एक से काउंटिंग जो हो जाए वो फिनिश हो जाए, फिर सेकंड पेज से स्टार्टिंग से फिर फर्स्ट सेकंड से और थर्ड से स्टार्ट हो, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम इसका यूज कर लेंगे। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका हाइफनेशन। हाइफनेशन का यूज क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो यूज होता है, ये जब आपका कोई बड़ा वर्ड होता है, जैसे हम यहाँ से हाइफनेशन का यूज कर लेते हैं और ऑटोमेटिक कर लेते हैं। ऑटोमेटिक जैसे ही करेंगे फ्रेंड्स, इसका यूज जो होता है, जैसे आप इसकी साइज को और बढ़ा देते हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखा था पिक्चर, ये देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? पिक्चर। हम यहाँ पर एंटर मार के दिखा देते हैं आपको, ये पिक्चर पूरे में है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही बैक हम कर रहे हैं तो यहाँ PIC ही लिखा रहा है, बाकी के एरिया नीचे आ जा रहा है। तो वो क्या करता है, एक डॉट के थ्रू से हाइफनेशन के थ्रू, आप जब हाइफनेशन का यूज करेंगे तो डॉट के तरीके से दिखाएगा कि ये वर्ड इसी से अटैच है, बट इसमें एडजस्ट नहीं हो पाया इसलिए नीचे लिखा गया है। तो यहाँ डॉट का यूज किया जाता है, हाइफनेशन के द्वारा आप कर सकते हैं। तो ये था हाइफनेशन। तो अगला ऑप्शन जानते हैं वाटरमार्क के बारे में। वाटरमार्क पे हमें क्लिक करना होगा, ऐसे हम यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही कस्टम वाटरमार्क क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ नो वाटरमार्क। हमें यहाँ नो वाटरमार्क पे हमें यहाँ क्या करना है? टेक्स्ट वाटरमार्क। यहाँ टेक्स्ट वाटरमार्क करेंगे और आप टेक्स्ट में क्या लिखना चाहते हैं
ये आप ये लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में रहता है, यहाँ हमें टेक्स्ट लिखना होगा, ऐड करना होगा। जैसे हम लिखना चाहते हैं अपने चैनल का नाम SS टेक्निकल गुरु, तो यहाँ हम लिख देते हैं SS टेक्निकल गुरु। तो ये हमने टाइप कर लिया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप अगर जो इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट कोई भी ले सकते हैं जो आप फॉन्ट लेना चाहते हैं। जैसे हमने ले लिया द न्यू रोमन, तो ये हमने फॉन्ट ले लिया और यहाँ से हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे साइज, इसकी साइज को बढ़ा, पहले हम इसको आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अप्लाई जैसे ही करते हैं और क्लोज कर देते हैं तो ये आपके जो वर्किंग पेज है देख रहे हैं यहाँ पर SS टेक्निकल गुरु आ गया। बट क्या हो रहा है, एक हल्के में आ रहा है ना, हल्के कलर में। अगर जो आप चाहते हैं कि डार्क हमारा शो करें तो यहीं पे फिर आएंगे कस्टम वाटरमार्क पे, और यहाँ से आप चाहते हो तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको कलर जो लेना है आप ले सकते हो। जैसे हमने रेड कलर ले लिया और अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। बट अगर जो आप चाहते हो इसकी साइज को और बड़ा कर दें तो यहाँ से आप इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 144 और अप्लाई कर दिया, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है, हमारा ये डायगोनल में है, एक तिरछे तरीके से लिखा हुआ है। और अगर जो आप और साइज कम करना चाहते हैं तो आप साइज कम कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और अगर जो आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में, मतलब इस सीधे रो की तरीके से लिखा है, तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए और नीचे आ जाएंगे। अब देख सकते हैं हमारे चैनल का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही साइज को इसको हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से साइज हम और छोटा कर लेते हैं जिससे हमारे चैनल का नाम आ जाए। तो यहाँ डायगोनल ही कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्या है, ये हमारे अब आपके हर एक पेज पे, वर्किंग पे जितना आप पेज वर्क करेंगे उतने पेज पर ये वाटरमार्क शो करेगा। तो चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फ्रेंड्स। अगर जो आप, बहुत लोगों के क्वेश्चन चला होगा कि सर अगर जो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं लेकिन हमें अगर खुद का इमेज लगाना हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं कस्टम वाटरमार्क पे। जैसे ही कस्टम वाटरमार्क पे आते हैं, अब यहाँ देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क था ना, आप क्या सोच रहे थे पिक्चर लगाने के लिए, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया है पिक्चर वाटरमार्क, मतलब आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे हमने ले लिया सेलेक्ट पिक्चर, तो यहाँ सेलेक्ट पिक्चर से अब आपको जाना है जहां आप लोकेशन है, जिस इमेज को आप जहां रखे हुए हैं उस लोकेशन पर जाकर के सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम डी ड्राइव में जाते हैं, हम कोई इमेज रखे हुए हैं तो डी ड्राइव पर हम जाते हैं और वहां से इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने इमेज ले लिया, जैसे ये हमने ले लिया और ओके कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर अब इंसर्ट हो चुका है। बट अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई कर देते हैं और जैसे अप्लाई करते हैं देखिए फ्रेंड्स, आ तो गया चैनल का नाम, जो हमारा इमेज था वो आ गया, बट वो कलर हल्का दिखाई दे रहा है। तो उसको आप डार्क जब करना चाहेंगे तो ये जो वॉश आउट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको डीएक्टिव करना होगा और अप्लाई करना होगा, जिससे क्या होगा, आपका जो फोटो होगा वो डार्क कलर दिखाई देगा। देख सकते हैं अब हमारा जो इमेज है, हमने इमेज लाया था, ये हमारा इमेज है, यहाँ पर इस टेक्स्ट के पीछे हमने क्या कर दिया, इमेज लगा दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर जो आप कलर हल्का करना चाहते हैं तो वहां से क्या करना होगा, आपको वाटर मार्क में जाकर के ये वॉश आउट को एक्टिव करना होगा, जिससे इसका कलर क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर जो आप चाहते हैं वाटर मार्क नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, नो वाटर मार्क और अप्लाई कर देना है, जिससे कोई वाटर मार्क नहीं आएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स वाटर मार्क समझ में आ गया होगा। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं, पेज बॉर्डर, सॉरी पेज कलर जानते हैं पहले। पेज कलर क्या होता है, तो यहाँ से आप मतलब जो MS वर्ड का पेज है, ये व्हाइट पेज जो आपका दिख रहा है, उस पेज को कौन से कलर में करना चाहते हैं। बाई डिफॉल्ट तो वो व्हाइट कलर दिया हुआ है, आप कौन सा कलर करना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने ये कलर ले लिया और यहाँ से हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया, अब हमारा जो वर्किंग पेज है, अब जितने पेज है MS वर्ड के, वो बाय डिफॉल्ट कौन से कलर में आएंगे, आप इसी कलर में आएंगे। इससे पहले कौन सा कलर आता था, व्हाइट, बट अब इसी में आएगा। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फ्रेंड्स, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का यूज में पहला ऑप्शन जानते हैं बॉर्डर का। तो बॉर्डर का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार से दिखाई देंगे कि आप बॉर्डर कैसे चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रीव्यू है, तो आप यहाँ टॉप पे बॉर्डर ले लिए, फिर बॉटम में हमने बॉर्डर ले लिया, फिर हमने लेफ्ट में ले लिया और राइट में ले लिया। तो ये तो बॉर्डर हो गया। बट तो ये आप जो बॉर्डर चाहते हो, इसकी विड्थ मतलब जो लाइनिंग आ रही है, ये कितना पतला होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, तो आपको यहाँ से कर सकते हो। जैसे हमने ले लिया, ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, अब ये आपका बॉर्डर आ गया। जहां टेक्स्ट है ये उस टेक्स्ट को बॉर्डर में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर जब पूरे पेज में चाहते हो तो पेज पे जाने के लिए आपको क्या करना, पेज बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ ये तो टेक्स्ट के लिए बॉर्डर था, अब यहाँ हमें पेज बॉर्डर मतलब कि पूरे पेज में जो बॉर्डर आता है उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ऐसे कर लिया और इसको भी कर लिया, सिलेक्ट कर लेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम सिलेक्ट कर लेंगे।
और उसके बाद अगर आप उसकी साइज चाहते हो घटाना बढ़ाना, तो यहाँ से ये साइज हमने ले लिया, और बड़ा करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, जैसे हमने ये ले लिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये पेज पर जो ये बॉर्डर आ गया, ये क्या हो गया, पेज पर बॉर्डर आ चुका है। बट अगर जो आप फ्रेंड्स आप चाहते हो कि कोई भी कलर का आ जाए, कलर में चेंज कर सकते हो तो कलर भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप चाहते हो कोई हमारा डिजाइन आए, फूल वगैरह आए, तो यहाँ से आप ला सकते हैं। जैसे हमने ले लिया ये हमने डिजाइन, यहाँ पे बहुत से आपको डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने ये डिजाइन ले लिया, और यहाँ से डिजाइन लेने के बाद हम ओके कर देते हैं। देख सकते हैं आपका जो बॉर्डर आ रहा है, एक स्टार टाइप में भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं पेज में। तो पेज में ऐसे ही बॉर्डर लगा सकते हैं आप, अलग अलग डिजाइन के तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए अगला जानते हैं ऑप्शन आपका फ्रेंड्स शेडिंग। शेडिंग क्या होता है? शेडिंग का जो यूज होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है यहाँ पर जो आप टेक्स्ट लिखे रहते हैं, जैसे कोई हम हेडिंग लिख लेते हैं पहले फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, कोई भी रिज्यूम वगैरह जब बनाते हैं तो आप हेडिंग डालते हैं क्वालिफिकेशन, तो यहाँ हमने क्वालिफिकेशन लिख लिया, तो हमने लिख लिया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स उसको सेलेक्ट करना होगा, हमें सेलेक्ट करते हैं और आते हैं यहाँ पर शेडिंग। यहाँ पर आते हैं आप कलर कौन सा चाहते हैं, आप जिस कलर में चाहते हैं शेडिंग दे सकते हैं। जैसे हमने ले लिया ये कलर, और यहाँ से ये कलर लेने के बाद अब ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे वो आपका एक शेडिंग के रूप में आ जाएगा, मतलब उतने एरिया में जो आपने हेडिंग दिया है उस एरिया को एक कलर दे देगा, एक बॉर्डर के तरीके से कलर डाल कर देगा। तो ये हमारा क्या था, शेडिंग। तो आई थिंक आप लोगों को पेज बॉर्डर, बॉर्डर और शेडिंग समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है यहाँ पर इंडेंट। बहुत ज्यादा इसका यूज होता है फ्रेंड्स, ये आपके पेज की साइज को आप सेट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट रहता है वो सेट कर सकते हैं। जैसे आते हैं लेफ्ट से कितना एरिया छोड़ना है, तो यहाँ से जैसे हम फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं 2, और जैसे ही 2 टाइप करेंगे और सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं राइट, तो राइट से कितना, आप देखिएगा ये टेक्स्ट इधर थोड़ा सा आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे ही, बट इसको आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना होगा, जिससे क्या होगा पूरे पेज पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं 1, और सेकंड कॉलम में यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2, ये हमने 2 कर लिया। और जैसे ही ओके करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब एरिया में टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इतने एरिया, मतलब लेफ्ट से 1 साइज को छोड़ देगा और राइट से 2 साइज को छोड़ करके लिखेगा, मतलब अब इतने एरिया में ही लिखेगा, बाकी के साइड ब्लैंक रहेंगे। अगर आप चाहते हो टॉप से भी थोड़ा सा ऊपर लिखा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ बिफोर मतलब पहले, तो यहाँ से आप और बढ़ा सकते हैं, और जैसे बढ़ाएंगे यहाँ से आप, ये घट रहा है, आप जैसे घटाएंगे यहाँ ऑटो है और कम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 5, तो 5 जैसे लेंगे फ्रेंड्स, अब अगर ये हम 5 वैल्यू देंगे और एंटर मारेंगे तो ये बढ़ जाएगा, देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा और नीचे से लिखाना लगा। और ऐसे ही नीचे आफ्टर मतलब नीचे ये जो एरिया हमारा है, इसको हम कॉपी करके एक बार पेस्ट कर लेते हैं। जो हमारा एरिया नीचे है, ये आप चाहते हो इतना एरिया छूटे कि और कम छूटे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको साइज को कम करोगे, तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट आपका एडजस्ट हो जाएगा, और इंटर मार दोगे तो आप देख सकते हो नीचे आ जाते हैं, आफ्टर पे आते हैं। अब एरिया क्या हो रहा है, इतना एरिया छोड़ दिया ना, आप चाहते हो और बढ़ जाए तो आप यहाँ वैल्यू दे दीजिए कोई, जैसे हमने दे दिया, यहाँ पर हम दे देते हैं 3 और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब जब टेक्स्ट का एरिया होगा नीचे वो इतना ही छूटेगा। तो ऐसे ही आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है यहाँ पर पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, ये देखिए सभी ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं एक्टिव है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तब यूज होंगे जब हम कोई शेप या इमेज यहाँ पर लाएंगे। तो जैसे हम कोई इमेज ले लेते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, मैंने पहले के वीडियो में बताया था क्लिप आर्ट के बारे में, तो यहाँ से आप क्लिप आर्ट को ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, यहाँ हम क्लिप आर्ट पे आते हैं, और क्लिप आर्ट पे आने के बाद ये आपका वर्क प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर हमें सर्च कर लेते हैं एनिमल और गो कर देते हैं, मतलब सर्च कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये ले लिया, ये हमारा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा रैबिट है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अब आप यहाँ पर अब आएंगे पेज लेआउट टैब पे, अब जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। पोजीशन यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड्स। पोजीशन क्या होता है कि आप किस तरीके से पोजीशन देना चाहते हैं। जैसे मतलब स्टार्टिंग में ही आपका फोटो शो करे, उसके बाद टेक्स्ट लिखा है, फिर बीच में, देखिए बीच में आएगा कि नहीं आएगा हमारा, ये बीच में आएगा कि नहीं, ऐसे आप फिर यहाँ राइट साइड पे, फिर नीचे, फिर इसके बाद सेंटर में, फिर देखिए। तो ये आप मतलब टेक्स्ट जो है आप उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अभी ये मिडल में है, आप चाहते हो फर्स्ट पे शो करे, तो फर्स्ट पे क्लिक, यहाँ पे हमें पोजीशन पे आना है और फर्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो हमारा इमेज जो होगा वो पहले शो करेगा, उसके बाद टेक्स्ट होगा। जैसे आप कोई बुक रीड करते हो या तो बुक पढ़ते हैं तो उसमें स्टोरी दिया रहता है, स्टोरी का इमेज भी
दिया रहता है। तो ऐसे ही सेट कर सकते हैं। चलिए अगला जानते हैं फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन आपका है ब्रिंग टू फ्रंट। इसके लिए भी हमें कोई शेप लेना होगा। जैसे हम आते हैं इंसर्ट पे, टाइप पे, और शेप आ जाते हैं। जैसे हमने ये ले लिया स्माइली का सिंबल, और इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, कलर को दे देते हैं। जैसे हम कलर दे देते हैं यहाँ पर, ये कलर हमने दे दिया, ये कलर हमने दिया। चलिए अगला जानते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, जानते हैं पेज लेआउट टाइप पर। अब देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पर कई ऑप्शन दिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम एक और कॉपी कर लेते हैं इसको, तभी हमारा ब्रिंग टू फ्रंट होगा। कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। चलिए कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसका कलर फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कर दिया रेड कलर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक और कॉपी करके हम एक बार पेस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अगला ऑप्शन आते हैं। इसके बाद इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब इसको हम सभी को एक साथ ऐसे रख देते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स पेज लेआउट टैब पे, जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, तो हमारा हम सबसे लास्ट वाले को एक्टिव करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये सबसे लास्ट वाले पे मैंने क्लिक किया है। अब आते हैं ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या है कि जो लास्ट वाला शेप है वो सबसे फ्रंट पर आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ गया। तो एक या एक से अधिक अगर जो आप कोई शेप या ऑब्जेक्ट क्लियर रहेंगे, आप चाहें तो सबसे पहले उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। किसके द्वारा? ब्रिंग टू फ्रंट के द्वारा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अब देखिए रेड वाला जो हमने सिंबल लिया था, अब उसको हम सेलेक्ट करते हैं, रेड वाले को। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स रेड वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ब्रिंग टू फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप, पहले ब्लू वाले के ऊपर आएगा, फिर इसके बाद सबसे ऊपर आएगा। तो हम यहाँ से ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए ब्रिंग टू फॉरवर्ड किया तो डायरेक्टली यहाँ फ्रंट पे नहीं आया, पहले ब्लू वाले के ऊपर आया। अब फिर ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तब इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप जंप होकर के आगे। तो चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। अब अगला ऑप्शन जानते हैं सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का मतलब क्या फ्रेंड्स? जैसे ये हमारा है, अब इसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, एकदम पीछे भेज देंगे। जो अभी तक हम फ्रंट का कर रहे थे, इसको डायरेक्टली बैक में हम सेंड कर देंगे। तो यहाँ सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया, सबसे लास्ट में चला गया है। और अगला ऑप्शन यहाँ पर आपका सेंड टू बैकवर्ड, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये रेड वाला हम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर सकते हैं। देखिए पीछे चला गया कि नहीं, एक स्टेप बैक गया, उसके बाद और जाएगा लास्ट में। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। चलिए अगला आप जानते हैं फ्रेंड्स, इस शेप को आप डिलीट कर देते हैं, एक ही शेप रखते हैं। यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया। चलिए अब जानते हैं टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका जो आपका सिंबल है या शेप है या इमेज रहेगा, वो आपका सबसे टॉप पर शो करेगा टेक्स्ट के साइड में। स्क्वायर फॉर्मेट में कर देंगे तो ये आपका मतलब एक स्क्वायर फॉर्मेट, देख सकते हैं आपका स्क्वायर फॉर्मेट में जो इमेज है या शेप है वो शो करने लगा, बाकी के साइड में आपका टेक्स्ट लिखाएगा। अगर जो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है लिखा है हमारा बीच में रहे शेप, तो ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप मूव करके कहीं रख दीजिए, बीच में आपका शेप आ जाएगा, बाकी के साइड के एरिया में क्या हो जाएगा, टेक्स्ट लिखा जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं फ्रेंड्स, बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका शेप या इमेज है वो पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो शेप या इमेज है वो क्या चला गया, पीछे चला गया है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब जो आपका शेप है वो पीछे चला जाए और टेक्स्ट ऊपर आ जाए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला जानते हैं। अगला ऑप्शन आपका है अलाइन। यहाँ हमें क्या करना होगा, एक से अधिक शेप जब हम लेते हैं, जैसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। 2 शेप ले लिया हमने और यहाँ पर आ जाते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पे आने के बाद जैसे हमने ये कलर ले लिया या ब्लैक कलर लेते हैं, जैसे ब्लैक कलर ले लिया। चलिए अगला जाते हैं आप पेज लेआउट टैब पे। अब यहाँ जानते हैं अलाइन। अलाइन के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अलाइन पे आते हैं। यहाँ लेफ्ट पे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट साइड की ओर, ये जो शेप था हमारा यहाँ लेफ्ट साइड की ओर चला आया। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जानते हैं सेंटर, मतलब जो दोनों शेप इधर उधर अगर जो रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, पेज के मिडल, मतलब सेंटर, मतलब बीच में आ जाएंगे। जैसे ही सेंटर पर क्लिक कर देते हैं वो पेज के सेंटर में आ जाएंगे आपका जो टेक्स्ट होगा। चलिए अगला ऑप्शन जानते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट, मतलब राइट साइड की ओर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला जानते हैं टॉप, मतलब जो टेक्स्ट होगा वो टॉप की ओर खिसक जाएगा, मतलब दोनों को एक साथ एडजस्ट कर लेगा। तो ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं।
चलिए जानते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका ग्रुप का यूज क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमें एक से अधिक शेप को एक साथ मूव करना होता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, दोनों शेप के साथ सेलेक्ट कर लिया। ग्रुप पे आते हैं और इसको मैंने ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप जब करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब कभी मूव करेंगे तो देख सकते हैं आप दोनों एक साथ जो हो रहे हैं वो मूव हो रहे हैं। देख सकते हैं ये दोनों शेप क्या हो रहा है, एक साथ मूव हो रहे हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं इसको हटा दें, स्टेप बाय स्टेप एक एक मूव करें तो अनग्रुप कर देना होगा। और जैसे ही अनग्रुप करेंगे अब क्या होगा, सिंगल सिंगल इमेज या शेप आपका मूव होगा। देख सकते हैं यहाँ हम मूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मूव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक पेज लेआउट था फ्रेंड्स। पेज लेआउट टैब में अगर जो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम उसका सोल्यूशन दे सके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।